के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरे लिए एक चिंतन का विषय ये है कि आज आप जीव दया और मानव कल्याण के इस विचार का आप का आशीर्वाद सब पर मिल रहा है, लेकिन आज हमारे देश में हमारी संख्या असंतुलन हो रहा है। चाहे हम जैन हो, चाहे सिख हो, चाहे कोई हो, हम संख्या असंतुलन में नीचे जा रहे हैं। दूसरा हमारा क्या है कि हम सब एक जीव दया के हैं, मानव कल्याण चाहते हैं, पर हमारे अंदर आपस में बहुत भेद है। इसके लिए महाराज जी आशीर्वाद ऐसा दें कि समाज में इसका कल्याण हो, क्योंकि मानव कल्याण का अगर कोई है तो हम हैं। हमें गर्व है कि ऐसे मुनि सागर जी से आज मैं सवाल कर रहा हूं कि मानव कल्याण के कार्य को सारे विश्व जो जननी जगत भूमि है, इस पर मानव कल्याण का एक ही मात्र धर्म है। इस धर्म की आज स्थिति ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि हमारा देश और हमारी समाजें संकुचित होती जा रही हैं। हम जनसंख्या में भी कम हो रहे हैं और भेद में भी हम आपस में लड़ रहे हैं। तो ऐसा आपका आशीर्वाद हो समाज को कि समाज संगठित हो, इस मानव कल्याण और जीव दया का धर्म सारे विश्व के परचम पर जाए। पहला प्रश्न जो आपका था जनसंख्या का समीकरण का, वो मेरे मनपसंद का प्रश्न था। मैं बहुत बार इस पर बोल चुका हूं। जनसंख्या का परिवार नियोजन वो कराएं जो देशद्रोही हो, वे कराएं जो पापी हो, वे कराएं जो डाकू हो, वे कराएं जो शराबी जुआड़ी हो, क्योंकि वो जितनी संतानें पैदा करेंगे उतना ही देश में देशद्रोहीपना बढ़ेगा। शराबी के शराबी पैदा होगा तो बच्चे में शराबी बनने की संभावना ज्यादा है, जुआड़ी की जुआड़ी बनने की संभावना है। लेकिन ये कैसा मुल्क है कि जो देश के प्रति विद्रोह रखते हैं उनके लिए कोई जनसंख्या का समीकरण नहीं बनाया गया। और जो हमारा देश है, जिनके भगवान इस देश में जन्मे, मैं भारतीय व्यक्ति उसको मानता हूं। हमारे तुम्हारे से हमें कोई मतलब नहीं है। जिनका आस्था का केंद्र भगवान का जन्म भारत में हुआ हो, साधना उन्होंने भारत में की हो, विचरण उन्होंने भारत में किया हो और निर्माण भी भारत से हुआ हो, वही देव नागरिक सच्चा भारत का। मैं एक ही बात पूछ रहा हूं कि आपका जो आस्था का केंद्र है उसका जन्म कहां हुआ, इतना बता दीजिए। बोले भारत में। उसने विचरण कहां किया? भारत। निर्माण कहां प्राप्त किया? बस वही है हमारे देश का सच्चा नागरिक, सच्चा भक्त है। और इनकी हम संख्या को घटा रहे हैं। यदि शाकाहारी संख्या को घटाएगा तो शाकाहारियों की संख्या घटेगी और मांसाहारियों की बढ़ेगी। तो इसके संबंध में कुछ सोच होना चाहिए। मेरी एक बार मैंने कहा था, और किसी नेताओं से मैं अपेक्षा करने की बात नहीं रख सकते। मुझे इस बात पर एक छोटी सी आशा की किरण है हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पे। उनके प्रति हमारे मन में एक भाव है। ये नहीं है कि मैं तो पार्टी का नहीं कह रहा हूं। देखो, हम लोग साधु हैं। मैंने कहा ना, अपन तो सब नागरिक से सबसे प्रेम करते हैं, पार्टी कोई भी हो। लेकिन नरेंद्र मोदी में एक वो दिलेरी है, वो मर्द है कि वो हिम्मत का ये काम कर सकता है। उसने कुछ हिम्मत के ऐसे काम किए हैं जिससे बहुत बड़े काम हुए। और हमारा सबसे बड़े जो आतंकवाद से त्रसित था भारत, आज बहुत राहत है उसकी दिलेरी के कारण। खैर, घटना थोड़ी बहुत तो होती ही है, देखो उसको तो नहीं, लेकिन पहले और अब ये काम के लिए मेरा मोदी जी से भी, प्रधानमंत्री महोदय से भी कहना है, सारे सांसद से, संसद से भी कहना है, हम पक्षपात नहीं चाहते। हमारा एक ही है, नियम हो तो सब पर लागू हो या फिर किसी पर लागू नहीं हो, बस एक ही बात है। यदि तुम एक पर नियम लागू करोगे और एक पर नहीं करोगे तो समीकरण तो बिगड़ना ही।
एक को खुली छूट है, तुम कितने बच्चे पैदा करो, और एक को पाबंद कर दिया, 2 से ज्यादा किया तो तुम्हें चुनाव का टिकट नहीं मिलेगा, 2 से ज्यादा किया तो तुम्हें नौकरी नहीं मिलेगी। कुछ ऐसे नियम है, पाबंदी क्यों? और यह है देश है, प्रजातंत्र है, मुझे कोई आपत्ति नहीं। सबके लिए निष्पक्ष रूप से नियम लागू होना चाहिए, कोई भी जाति का हो, कोई भी धर्म का हो, नियम सबके लिए एक होना चाहिए। और एक होगा तो समीकरण कभी बिगड़ेगा नहीं। ये बात आज प्रसंग आई इस विजयपुर से। मैं राष्ट्र के नाम, देश के नाम, राजनेताओं के नाम से संदेशा देता हूं कि इसके लिए हम सब साधु संत, आपकी विचारधारा के सब साथ, सभी साधुओं के कह रहा हूं मैं, जैन हिंदू सब साधुओं की तरफ से बोल रहा हूं, सभी साधु इस पक्ष में हैं और नहीं रहेंगे तो मैं मना लूंगा। जय हो, जय हो। सारे साधु संतों को मैं मना लूंगा कि नियम होना चाहिए तो सबको एक होना चाहिए, तो ये देश है, ये स्थिति बनेगी। रही बात मानवता की, मतभेदों की, इस बात से मैं इसलिए सहमत नहीं हूं क्योंकि कलयुग का प्रभाव तो थोड़ा बहुत पड़ेगा, लेकिन आज भारत में सबसे ज्यादा, कल भी ये प्रश्न आया था बजरंगगढ़ के जो सतनपुर में, मैंने एक ही कहा था, विश्व में सबसे ज्यादा जातियां भारत में, विश्व में सबसे ज्यादा संप्रदाय भारत में, सबसे ज्यादा मान्यताओं की भिन्नता भारत में है। लेकिन मैं गर्व से कहता हूं सारे विश्व में सबसे ज्यादा शांति हमारे भारत में। जय हो, जय हो। उसका प्रमाण दे रहा हूं, उसका प्रमाण, क्योंकि हम और ज्यादा तो सबसे बड़ा प्रमाण देता हूं कि जिस देश में सबसे कम नींद की गोलियां बिकती हों वह देश में सबसे ज्यादा शांति है। सबसे ज्यादा नींद की गोलियां बिकती हैं अमेरिका में, सबसे ज्यादा ब्रेन हेमरेज होता है अमेरिका में, सबसे ज्यादा पागल होते हैं अमेरिका में, और सबसे पागल कम होते हैं भारत में। सबसे कम ब्रेन हेमरेज होता है भारत में, और सबसे कम नींद की गोलियां बिकती हैं। क्लिंटन का ये आवाज थे, क्लिंटन आया था ना भारत में, तब वो नायला गया तो वहां के लोगों को देखकर कहा कि आपको इस खाट पर नींद आ जाती है? तो लोगों ने कहा सर आपके ही सामने सो के दिखाऊं? यदि सोने में यदि कोई कंपटीशन हो तो मैं कहता हूं भारत गोल्ड मेडल लेगा। और तो और कोई एक आध व्यक्ति हमारी सफाई में सो रहा हो, कोई बड़ी बात नहीं, भगवान की गोदी में भी सो जाता है, भगवान का नाम लेते लेते झपकी लेता है। भारत के देश ना तो मंदिर में कहीं, सब जो चाहे मंदिर हो चाहे गुरु हो कहीं हो, यदि सर्वत्र कोई चीज मिल सकती है तो उसका नाम है। और जहां निद्रा है महानुभाव वहां सबसे बड़ी शांति है। बस आज जो जातिकरण का रूप बिगड़ा है, राजनीति के लिए मैं कहना चाहूंगा कि आजकल राजनीति का समीकरण राजनीति में भी आ गया, जाति का समीकरण। टिकट जाति के समीकरण को देखकर दिए जाने लगे, पदों के मंत्री पद दिए जाते हैं जाति का समीकरण देख के दिए जाते हैं। और जाति का समीकरण जब राष्ट्र में और राजनीति में चला जाएगा तो फिर ये समीकरण घटेगा नहीं बल्कि और बढ़ेगा। राष्ट्र में, राजनीति में जाति के समीकरण का कोई स्थान नहीं होना चाहिए, वहां होना चाहिए योग्यता का। बस जातियां अपने पास रहें उसकी कोई आपत्ति, क्योंकि अनादिकाल से है, लेकिन मन भेद ना हो, मतभेद की कोई आपत्ति नहीं है। मतभेद है लेकिन मनभेद ना हो, और इसी पर मुझे गर्व है। यदि मनभेद होता तो इस जंगल में, एक छोटे से गांव में इतनी बड़ी सभा की जिज्ञासा समाधान नहीं होता। आज तुम हम सब खड़े हैं, किस कारण खड़े हैं? मतभेद है हम में, लेकिन मनभेद
नहीं है। मतभेद तो बाप बेटे में भी होता है, लेकिन मनभेद नहीं करना। इसलिए मतभेद की हमें कोई चिंता नहीं है। हमारे भारत में मनभेद आज भी अन्य देशों की अपेक्षा कम है, और मुझे लगता है कि अभी 18,000 वर्ष तक ये मनभेद का अभाव भारत में परसेंटेज की अपेक्षा रहेगा।